नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों एक क्लास जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें 15 क्वेश्चन हैं और दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है ये आपके लिए एकदम दोस्तों। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के दोस्तों क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप इन्हीं वीडियोस को देखते हुए चलें, पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी दोस्तों। और नोट्स भी पढ़ लें, जिन भी साथियों ने नोट्स ले लिए हैं वो पढ़ते हुए चलें दोस्तों, और जिन भी साथियों ने नहीं लिए हैं वो देरी ना करें, वो भी जल्दी से नोट्स ले लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन ए गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन on a gas jar full of bromine vapor, the red brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air in this experiment। दोस्तों अब आपके पास ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है उसमें क्या हुआ। एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन, both air and bromine have the same density, bromine is heavier than air, bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों क्या हुआ है, तो ये जो हुआ है ये किस वजह से, तो दोस्तों ये हुआ है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रोमीन हैवियर होता है एयर से, तो ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो आपके नोट्स हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, और जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका बाइलिंगुअल है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन इट। यानी दोस्तों जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वह आइस बन रहा है। तो दोस्तों अब इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्ब सम हीट, ऑप्शन सी रिलीजेस सम हीट, ऑप्शन सी नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीजेस हीट, एब्जॉर्ब्स एग्जैक्टली 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी ऑफ हीट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीज सम हीट। क्या करेगा दोस्तों, ऑप्शन बी रिलीज सम हीट। इन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते हुए चलें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, zigzag movement of the solute particle in a solution is known as। zigzag movement of the solute particle, जो solute particle हैं उनके zigzag movement को क्या कहते हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ब्रोनियन मोशन, कर्व्ड मोशन। तो दोस्तों अगर एकदम स्ट्रेट जाएगा जब भी तो लीनियर रहेगा, सर्कुलर यानी कि गोल दोस्तों घूमेगा, और कर्व्ड यानी कि कर्व में। लेकिन ये कैसा है दोस्तों, जिगजैग। जिगजैग कैसा होता है ये आपको पता है, जिगजैग इस तरीके से होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राउनियन मोशन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, CO2 कैन बी इजीली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने कल भी आपको कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने, इट हैज़ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट हैज़ कम्प्लीटली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेज, इट हैज़ मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इट हैज़ कम्प्लीटली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेज। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फ्यू सब्सटेंसेज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट अरेंजमेंट। यानी कि दोस्तों कुछ सब्सटेंस हैं जो अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम किस चीज़ का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहले कम होगा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, इस तरीके से दोस्तों उनका आपको जो रिप्रेजेंट किए गए हैं उनका करेक्ट अरेंजमेंट आपको बताना है। तो एयर, वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, और सॉल्ट, जूस, और एयर। तो दोस्तों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
वो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो ये इस तरीके से आपको बताना। तो सबसे कम ऑक्सीजन का होगा, फिर दोस्तों वाटर, फिर शुगर। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट में दोस्तों कौन सा फेनोमेना अच्छा काम करता है? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो होता है दोस्तों किसके कारण? वो होता है आपका एवापोरेशन। किसके कारण? एवापोरेशन। ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज। तो दोस्तों अब आपको बताना है कलर ऑफ वेपर, वेपर का कलर बताना है जो कि दोस्तों सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड से बनेगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्पल, वॉयलेट, कलरलेस, येलो, ऑरेंज। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए पर्पल, वॉयलेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों कलर ऑफ वेपर फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड से जो वेपर होता है उसका कलर दोस्तों पर्पल, वॉयलेट होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गैस विच ऑवेज द गैस लॉ इज नोन एज। जो दोस्तों एक गैस है वो ओबे कर रही है गैस लॉ को, तो उस गैस को हम क्या कहेंगे? एन आइडियल गैस, एन हैवियर, ए हैवियर गैस, ए लाइटर गैस, ए रियल गैस। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? ये आप सभी को पता होगा, एन आइडियल गैस। एक आदर्श गैस दोस्तों होती है एन आइडियल गैस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। यानी कि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें से कौन सा जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाया गया है। डिफ्यूजन, एवोपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। एवोपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी। एवोपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एवोपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एवोपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एज सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, एज सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, इनर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज। जो इनर पार्टिकल होंगे उनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इनर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। जो दोस्तों सॉलिड है अगर हम उसको मेल्ट करेंगे तो ये सभी चीज़ें उसके साथ होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एवोपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक प्लेस। जो दोस्तों लिक्विड का एवोपोरेशन होता है वो कैसे होता है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट ऑल टेम्परेचर, एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो दोस्तों जो लिक्विड का एवोपोरेशन है वो कहाँ पर होता है, किस कारण होता है? तो ये आपको बताना है। तो वो होता है दोस्तों किसी भी टेम्परेचर पर, एट ऑल टेम्परेचर। सॉरी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इनमें से कौन सा सॉलिड का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है हाई रिजिडिटी, रेगुलर शेप, हाई डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो दोस्तों कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते सॉलिड को, उनकी दोस्तों हाई रेजिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं दोस्तों, जो रेजिड यानी कि दृढ़ होते हैं, रेगुलर शेप होती है, हाई डेंसिटी होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वाटर एट रूम टेम्परेचर, CO2 गैस, इथाइल एल्कोहल, आयरन मेटल। दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आयरन मेटल। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल अंडरगो सब्लिमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल अंडरगो सब्लिमेशन, कॉमन सॉल्ट, ऑर्डोनिल, सुगर, सैंड।
तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओडोनिल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली इज कॉल्ड इवोपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्लिमेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों कंप्लीट। क्वेश्चन 15 दोस्तों कंप्लीट कर लिए। वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी साथियों में शेयर करें दोस्तों। आपको डेली ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वीडियोस मिलती रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप किसी तरीके की कोई भी दिक्कत महसूस ना करें, बस आप वीडियोस को देखते चलें। जिन भी साथियों ने नोट्स ले लिए वो अपने नोट्स को पढ़ें और वीडियोस को देखें, बस आपको इतना ही करना है। और जिन भी साथियों ने नहीं लिए वो देरी ना करें, जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर नोट्स ले लें। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।